आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ वाई 24 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग परमेय और अपरमेय संख्या से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उसके बारे में जान लेते हैं उसके, ताकि हम लोग को कोई ऑब्जेक्टिव अगर परमेय और अपरमेय संख्या से संबंधित अगर आए तो ऑप्शन को हम सही और सुटेबल तरीके से हम उस सबको टिक लगा सकें। जैसे कि परमेय संख्या हमारा कहता है क्या कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इस कंडीशन में इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, उसे जो है परमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि जैसे बट्टा में यानी हर के रूप में जैसे हमें बोला है यहाँ पर q, तो नीचे वाला जो मान होगा यानी हर के रूप में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो आपका परमेय संख्या नहीं है। जैसे में मान लीजिए 2/3 आपका परमेय संख्या है, 2 है तो नीचे जो है 1 छुपा रहता है, तो ये आपका 2 भी परमेय संख्या है। 16 है तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो ये भी आपका परमेय संख्या है। 1.3 है, शांत दशमलव है, ये भी आपका परमेय संख्या है। 2.3 है या शांत संख्या भिन्न है तो शांत दशमलव है, ये भी आपका परमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन यदि होते हैं तो ये परमेय संख्या कहलाते हैं। अब बात आती है अपरमेय संख्या के लिए। अपरमेय संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में 9 हो, ये ध्यान रहे 9 हो, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 2/0, तो कभी भी हर के रूप में 0 अगर होगा तो उस कंडीशन में ये आपका जो है अपरमेय संख्या कहलाएगा। या √5, तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरमेय संख्या है। अगर निकल जाता है तो परमेय बन जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है, यदि दशमलव के बाद अशांत रूप से जब आगे बढ़ेगा, जैसे 3 है, इसमें डबल 3 है, इसमें ट्रिपल 3 है, कोई भी शांत रूप से आगे नहीं जा रहा है, इसलिए ये जो है अपरमेय संख्या कहलाएगा। एक और चीज़ है आपके सामने है नोट, पाई। पाई जो है आपका अपरमेय संख्या है, इस बात को याद रखेंगे, कभी ऑप्शनल में ये पूछा जाता है। और इसका जो मान होता है 22/7, ये परमेय संख्या है। इस बात को एकदम तथ्यों को याद रखेंगे। उसके बाद कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या कहता है कि परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 आपका परमेय संख्या है, √2 आपका अपरमेय संख्या है, 3 आपका परमेय संख्या है, √7 एक अपरमेय संख्या है। अगर इसका समूह होगा यानी एक साथ यदि रहेंगे तो उस कंडीशन में आपको वास्तविक संख्या ही कहना है। ठीक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से शुरू होने वाली धनात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ये अनंत तक जाता है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछता है आप लोगों से कि पूर्ण संख्या की कहाँ ख़त्म होती है, तो आपकी जवाब दीजिएगा अनंत तक। कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से। अब आ जाती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपका है कहता है क्या कि 1 से शुरू होने वाली धनात्मक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से यदि शुरू होगा और अनंत तक जाएगी, इसको प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। अब आ जाता है पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। डॉट 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 कहाँ से शुरू होती है ये भी पता नहीं है, कहाँ ख़त्म होती है ऋणात्मक संख्या, तो -1 पर। फिर कहाँ से होती है तो 1 से, और कहाँ ख़त्म होती है तो अनंत तक। इस बात को याद रखेंगे कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह हो। अब आ जाता है सम संख्या। सम संख्या कहता है का कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, मतलब 2 से कट जाता हो, उसे जो होते हैं सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की पहचान क्या है, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो समझिएगा वह सम संख्या है। ठीक है। उसके बाद विषम संख्या की तरफ आते हैं। वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 होगा। ठीक है, तो समझ जाइएगा वो विषम संख्या है। आगे आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 8 हो गया, 4 हो गया, 12 हो गया, 15 डॉट 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 etc कर लीजिए। जैसे में 8 का अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 4 जाए 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी कितने गुणनखंड होते हैं, 1 2 3 4 गुणनखंड होते हैं, मतलब अंकीय गुणनखंड 3 है, इसमें 3 गुणनखंड हो जाते हैं, इसलिए ये जो है आपका भाज्य संख्या है। बट अभाज्य संख्या की जब चर्चा होगी तो वैसी संख्या जो 1 से कटता हो या स्वयं से कटता हो, उस कंडीशन में जो है अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया etc हो गया, यानी ये जो है स्वयं से कटेगा
नहीं तो 1 से कटेगा, इसलिए ये जो है भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नोट। इस बात को याद रखेंगे, अपरिमेय संख्या में अगर किसी भी अंक से जोड़ा जाता हो, घटाया जाता हो, गुणा किया जाता हो या भाग किया जाता हो, उस परिस्थिति में सदा वह अपरिमेय संख्या ही होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो मैंने आपसे कहा है कि देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाए वही परिमेय है। ये आपका परिमेय संख्या है और ये है अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपसे अभी कहा कि अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जुड़े, घटे, चाहे कुछ भी हो, उस कंडीशन में अपरिमेय ही होता है। तो ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, हमको जो ढूंढना है परिमेय संख्या, इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो है अपरिमेय संख्या है। √32 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 50 25 होता है। अब 5 के बाद 6 6 6 के 36 होता है। ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। 50 का और 500 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? ए। यानी कि 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी ये परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, मैंने आपको अभी समझाया। और जो 22/7 होगा पाई का मान वो परिमेय संख्या होगा। यानी पाई अभी फिलहाल में अपरिमेय संख्या है। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, यानी ये जो है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आ जाती है बात, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरिमेय है। तो हमें पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या है आपका √16/√25। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, यदि किसी भी अंक का पावर 0 हो तो उसका मान हो जाता है 1, यानी 8 के पावर 0 हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 0 हो इसका भी मान 1 हो जाएगा, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है कितना? 1। √3 क्या है? तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए वह प्राकृत संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्राकृत संख्या जो होती है 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या आपका आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या कहता है क्या कि √3 का 3 है तो उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो परिमेय संख्या नहीं है वो, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आ जाते हैं 5वां नंबर। 5वां कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या को जानने के लिए देखिए, ये जो है √2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। ये दोनों साथे साथे मिलेगा सर तो अपरिमेय होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अपरिमेय संख्या में कोई अंक घटे, जुड़े, कुछ भी हो तो समझ जाइएगा अपरिमेय संख्या है। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 2, यानी ये जो है आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। 64 का वर्गमूल 8 है, 81 का वर्गमूल 9 है, यानी ये परिमेय है। हमसे पूछा है अपरिमेय नहीं है, यानी कि अपरिमेय नहीं है मतलब ये हुआ कि परिमेय कौन है। ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद 21 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसके बाद आपका 35 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। मतलब कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी वही पूछ रहा है। तो √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये अपरिमेय है। √24 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। हमसे पूछा गया अपरिमेय नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये नहीं वाला पे विशेष से स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। √35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरिमेय है। लेकिन √21 के 121 का वर्गमूल निकल जाएगा 11, यानी ये जो है आपका परिमेय है। यानी कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? √121। क्यों? क्योंकि यह परिमेय है। 8वां नंबर, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n हो तो क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए जब n एक प्राकृत संख्या है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हो सकता है कि √2 पर चढ़े, √2 पर चढ़े, √3 पर चढ़े, √4 पर चढ़े। तो एक जो है परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय।
मतलब इस स्थिति में कभी प्राकृत संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका कौन, डी। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। आगे आते हैं। 9 कहता है का 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है। तो इसी तरह नॉर्मल भाग लगाते हैं क्या, डिवाइड करके कि 12 है तो 3 तरीके 9, 9 से ऊपर ना 12 है तो 3 3 या 9 हो गया, 3 दशमलव कुछ कुछ करके आएगा, इसलिए 2 और 2.5 के बीच ही नहीं आएगा। आगे आते हैं 2.25, तो ये 225 है तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1.5, यानी कि 2 और 2.5 के नीचे हो जाता है 1.5, ये भी नहीं आएगा। 11 का वर्गमूल आते हैं 3 तरीके 9, यानी कि 3 से ऊपर आएगा इसका, क्योंकि 9 से आगे 11 है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन, बी नंबर। आगे आते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित की जाती है, एक वास्तविक संख्या को कि एक प्राकृत संख्या को कि एक परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या को। तो देखिए वास्तविक संख्या को हम बिंदु पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी शामिल हो जाएगा और आपका अपरिमेय संख्या भी शामिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि पूर्णांक में 23.43 p/q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो इसका शॉर्टकट रूल होता है कुल अंक पूरा ले लीजिए, तो कुल अंक लेते हैं तो 23 43 हो जाता है। इसमें शांत अंकों को माइनस कर दीजिए, ये वाले को जितना शांत होगा तो 23 हो गया। बट्टा में क्या करते हैं, तो बट्टा में हम सभी जानते हैं दशमलव के बाद हल किया जाता है, तो दशमलव के साथ 1 दे दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 जीरो बैठा दीजिए, अब माइनस शांत अंक को घटा दीजिए, तो दशमलव के साथ 1 घटा दीजिए, तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 3 की 3 और 2 की 2, और बट्टा में हो जाता है कितना 90, यानी सॉरी 99। देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन कौन है, 23 20 99, यानी आंसर हो जाता है आपका ए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। √5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसके बाद 13 नंबर, निम्न में कौन अलग है। तो देखिए ये जो है परिमेय है, ये 16 का वर्गमूल 4 है, इसका वर्गमूल 2 है, तो ये भी आपका परिमेय है। √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 के वर्गमूल निकल गया है, 5 बाहर है, परिमेय है, और √2 अपरिमेय है। तो आपको मैंने बताया कि अपरिमेय के साथ किसी भी संख्या से जोड़ घटा गुणा भाग करने पर अपरिमेय ही प्राप्त होता है, यह अपरिमेय है। 25 और 9 बाहर निकल गए भिन्न के रूप में, ये परिमेय है। यानी कहता है निम्न में अलग कौन है, तो मेरे ख्याल से अलग ये है, क्योंकि यही एक जो है अपरिमेय संख्या है। 14 नंबर आते हैं। √2 क्या है, परिमेय अपरिमेय प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी मेरे ख्याल से जान चुके होंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, यानी ये परिमेय है। अब उसके बाद कहते हैं 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है, ये भी आपका परिमेय है। उसके बाद होता है 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, ये भी आपका परिमेय है। यही जो है आपका अपरिमेय है, यानी आंसर हो जाता है आपका कौन, सी नंबर। 16 नंबर, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, ये √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या, √2 से √2 कट गया यानी परिमेय संख्या, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये दोनों जो होता है अपरिमेय ही बन जाएगा। 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। अब देखिए कौन परिमेय है, तो आपका आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, आगे आ जाते हैं 17, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो √25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये भी हो जाता है आपका अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्या √2 है और एक में परिमेय संख्या में डिवाइड करेंगे तो ये भी बनेगा अपरिमेय संख्या। √3 सेम अगर जोड़ेंगे 2√3 होगा, तभी ये बन जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी कि हमसे पूछा है परिमेय संख्या कौन है, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल जाता है। 18 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। 1.3 शांत दशमलव हमेशा परिमेय होता है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। 16 का वर्गमूल 4 ये भी परिमेय है।
उसके बाद 9 का वर्गमूल 3 है, 27 का वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा सर, तो ये हो जाएगा अपरमेय संख्या। √5 में गुणा करेंगे तो √25 होगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, ये भी परमेय संख्या। यानी कि हमें पूछा है अपरमेय संख्या कौन है, तो आपका अपरमेय संख्या कौन हो जाता है, सी। उसके बाद आते हैं आगे 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, इस बात को फोकस करेंगे कि नहीं है। तो 2 और √5 जो है, √5 है, ये अपरमेय है और ये परमेय है। यानी कि अपरमेय संख्या के साथ कोई भी परमेय संख्या अगर जुड़े घटे तो वह अपरमेय ही होगा। उसके बाद 5 है परमेय, √3 अपरमेय, ये भी आपका अपरमेय ही होगा। यहाँ आते हैं √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, ये भी आपका अपरमेय है। यही जो है देखिए 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 अंडर रूट में होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी यही जो है आपका परमेय है। ठीक है, आगे 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। देखिए 4 का वर्गमूल निकल चुका है, √7 का नहीं निकलेगा, तो यह अपरमेय है। 2 का वर्गमूल निकल चुका है और √3 का नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय है। 10 निकल चुका है, परमेय है। 100 का भी वर्गमूल आपका 10 हो जाएगा, 10 और 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी ये जो है आपका परमेय है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है कि परमेय संख्या कौन है। अब आ जाते हैं आगे 21, प्रत्येक परमेय संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या की, एक पूर्णांक संख्या की, एक वास्तविक संख्या। देखिए प्रत्येक परमेय संख्या की जो चर्चा होती है तो प्राकृत संख्या में कभी 2/3 नहीं मिलेगा, पूर्ण संख्या में भी 2/3 नहीं मिलेगा। लॉजिक यानी कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ये से मिलते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि उस वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह ही आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। अब आ जाता है 22 नंबर, 22/7 क्या, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अगर हमसे पाई का मान पूछेगा तो पाई एक अपरमेय संख्या है, अगर केवल 22/7 पूछ रहा है तो 22/7 आपका परमेय संख्या है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन, परमेय संख्या। उसके बाद 0.23 को परमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो 23 को परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे 23 कर देंगे, और शांत दशमलव आपका 0 है, 0 माइनस कर देंगे, बट्टा में हो जाएगा 0.1 कितने अंक हैं, 2, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, माइनस 0.1 घटा देंगे, ये हो जाता है 23, बट्टा में हो जाता है 99 आंसर। उसके बाद कहते हैं 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा 1.34 को अगर लिखना है तो ये हो जाएगा 134/0.1 00 आंसर। √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। 3 + 2 √5, तो 3 जो है परमेय है और 2 √5 अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल मैंने पहले ही समझाया आपको कि अपरमेय संख्या में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर आपका अपरमेय ही मिलेगा, ये भी आपका अपरमेय ही हो जाएगा। 3 × 5 = 15 करते हैं 5, तो अंडर रूट में 5 आता है, ये भी आपका अपरमेय, क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब आगे कहता है 6 नंबर कि 3 + √3 और 3 - √3, यानी कि सेम होगा और एक प्लस एक माइनस में होगा, तो यह परमेय संख्या कहलाएगी। यानी सेम हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो इस परिस्थिति में वह परमेय संख्या होती है। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, तो ध्यान रहे वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या का समूह होता है, तो सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या भी होती है और अपरमेय संख्या भी होती है, इसलिए इसका जवाब देंगे नहीं। पाई क्या है, तो अपरमेय संख्या है। इतना ही आपका ऑब्जेक्टिव था। फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आप सभी को नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।